नमस्कार, मैं शिशी और आप देख रहे हैं VMI न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम में मौजूद हूँ बीजेपी युवा एक मोर्चा निकल रहा है जिसमें कि हमारे सांसद जो कि मनोज तिवारी जी हैं वे एक केजरीवाल के खिलाफ सभी यहाँ पर युवा मोर्चा इसलिए आया है ताकि यहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे हैं क्योंकि वो उन्हें भ्रष्ट सरकार बोला जा रहा है। उनके एक नेता है जो कि सत्येंद्र जैन है, उनको बर्खास्त करने की अपील की जा रही है क्योंकि उन्हें भ्रष्ट बताया हुआ जा रहा है ईडी के द्वारा। जब ईडी ने उन्हें भ्रष्ट बता दिया तो अभी तक वो अपने पद पे क्यों है, यही मांग करने के लिए आज यहाँ पर पूरा युवा इकट्ठा हुआ है। आप देख सकते हैं बीजेपी का प्रेजेंट विरोध प्रदर्शन है आज। अनुरोध करता हूँ आदरणीय मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी जी युवा मोर्चा की एक अंगड़ाई है जो आपके नेतृत्व के लिए, आपके वक्तव्य के लिए यहाँ खड़ी थी। आप आए और हम सभी को संबोधित करें। मनोज तिवारी, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, मैं सिर्फ 2 मिनट की एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप सबके युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुखर जी, आपके प्रभारी विष्णु मित्तल जी और आपके इस कार्यक्रम को, आपके युवा मोर्चा के इस अभियान को आगे ले जा रहे गौरव खारी, मैं आप सबसे सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, आज इस देश में एक प्रश्न चल रहा है कि ऐसी कौन पार्टी है जिसके 2 स्वास्थ्य मंत्री और दोनों जेल के अंदर है। ऐसे कौन है जिसकी सरकार है देश के 2 राज्यों में और उसके दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और नाम आता है आम आदमी पार्टी। जो व्यक्ति बार बार कहता था कि एक छोटा सा भी आरोप आए तो मैं बर्खास्त करूंगा, और जो व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार में जेल के शीशे के अंदर है, जिसके को वे कई भ्रष्टाचार साबित हो गए हैं, उसको सजा करके रखा है। ऐसे भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने के लिए जो युवा मोर्चा ने आवाज उठाई है, मैं उसको अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपने लक्ष्य में रहिए, हम ऐसे बेईमानों की चूल हिला के रखेंगे। इतना ही मुझे कहना है। आए हुए प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मेरा नाम दीपक पांडे, मैं जिले में महामंत्री युवा मोर्चा में उत्तर पूर्वी में। आज यहाँ पर युवा मोर्चा ने क्यों विरोध किया हुआ है? युवा मोर्चा आज सड़कों पे सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि एक हमारे दिल्ली सरकार में भ्रष्ट मंत्री है जिसका नाम है सत्येंद्र जैन, जो केजरीवाल के अंडर आज इतना भ्रष्टाचार कर चुका है कि ईडी ने उसके ऊपर शिकंजा कस लिया है। आज वो जेल में है, कस्टडी में है ईडी की, तब भी उसे मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया है। दिल्ली में एक ऐसा मंत्री चल रहा है जो इस वक्त जेल में है, जिसके पास मंत्रालय है। आप यही देखिए कि केजरीवाल की जो नक्सलवादी सोच है, इतनी गंदी सोच आज तक किसी नेता की नहीं हुई है कि एक भ्रष्ट मंत्री जो जेल में है उसे भी अभी तक मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया। ये जो सत्येंद्र जैन है इतनी तरह से जबकि ईडी ने भी साबित कर दिया, केजरीवाल जी को ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि मंत्रालय में रखा हुआ है? केजरीवाल जैसा झूठा आदमी मैंने आज तक अपने जीवन में देखा नहीं। मैं युवा हूँ, आज इतने सारे युवा उसके विरोध में क्यों खड़े हैं? कुछ ना कुछ तो वो गलत कर रहा है। बस यही हमें लोगों को दिखाना है कि वो क्या गलत कर रहा है। हर चीज में भ्रष्टाचार है। सिग्नेचर ब्रिज बनाया उसमें भ्रष्टाचार, मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसमें भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल बना रहा है वो सिर्फ पेपरों पे, जमीन पे हॉस्पिटल नहीं है। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी उसके हॉस्पिटल में विजिट करने गए थे, सिर्फ बोर्ड लगाया, हॉस्पिटल ही नहीं है वहाँ पे। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि मैं दुनिया में दिल्ली नंबर 1 पे आ गई है, दिल्ली भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। मैं ये बताऊं, पूरी दिल्ली इस वक्त खुदी पड़ी है, कहीं काम नहीं चल रहा है। आप सारी देखो रोडें खुदी है। अभी पानी बारिश हुई थी, सारे में पानी भर गया, तुरंत जल भराव 2 मिनट में होता है दिल्ली में। ये जल भराव तो हटा नहीं पाए, दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे,
इन्होंने दिल्ली को वेनिस बना दिया है कि नाव से निकलो रोड पे, गाड़ी चलाने की यहाँ जगह ही नहीं है। और पिछली जो हमारी स्वर्गीय मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उनका भी सारा कार्यकाल का जितना श्रेय था वो खा गए। वो हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का सारा श्रेय खा गए। उन्हें क्या है, बस कुछ भी हो रहा हो, कुछ दिल्ली में विकास हो रहा है, आना है, खड़ा होना, अपनी फोटो लगा देनी है, और कुछ नहीं आता केजरीवाल को। अभी कांवड़ में पूरे में अपने बोर्ड लगा दिया, सिविल डिफेंस भर्ती करता है, युवा अपने कार्यकर्ता जितने हैं उन्हें भर्ती कर रहा है, उन्हें निकाल देता है, उनकी सैलरी 3-3 महीने रोक लेता है। कांवड़ियों का जो मेला आपने बताया, कल कांवड़ियों का आपने हादसा सुना है? जी, कल हमारे सीलमपुर क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ियों के ऊपर मांस का टुकड़ा रख दिया। अब ये क्यों रखा गया, क्या किसका षड्यंत्र है, कौन दिल्ली में हालात बिगाड़ना चाहता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि धर्मवाद की राजनीति आजकल कौन कर रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, जब पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद थी, उनकी निगरानी में ये ऐसा इतना घिनौना अपराध हुआ? पुलिस प्रशासन हर एक चीज थोड़ी देख पाएगा। आप देखेंगे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई पीछे से कुछ रख जाए, हर चीज तो एक पुलिस वाला भी नहीं देख पाएगा। ये सिर्फ असामाजिक तत्वों को जो केजरीवाल ने श्रेय दिया है, इस दिल्ली में रोंगिया बसा रखे हैं, पूरी दिल्ली में नाश कर रखा है दिल्ली का। अभी आपने देखा जहांगीरपुरी में सारे रोहिंग्या बसे हुए हैं। सिर्फ आपको पता है दिल्ली में जैसी एंट्री हुई है ना कांवड़ियों की, योगी राज और योगी के लिए इतना कुछ बोल रहे हैं कांवड़िए। योगी जी जैसा लीडर पूरे देश में नहीं है, आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री हैं वो, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कंफर्म है। उनसे बड़ा हिंदुवादी नेता आज तक मैंने नहीं देखा। उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, उन्होंने राम राज्य ला दिया उत्तर प्रदेश में। केजरीवाल जी तो कहते हैं ये राम मंदिर बनाने से क्या फायदा होगा? वो फर्जी आदमी है, उसके बस की कुछ नहीं है। वो उससे ऐसा नकली आदमी मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। आएगा फोटो लगाएगा और कुछ काम नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा लगा दिया है, रोजगार दिया नहीं, 2-3 हजार नौकरी भी नहीं दी उसने। तो कैसी बात कर रहे हैं, सारे रोजगार तो उन्होंने ही दिए हैं। हाँ, सारे उसने ही दे दिया, उसे खुद को रोजगार मिल गया बस, और वो अपने मंत्रियों को सेट करके बैठा है, और किसी को रोजगार नहीं मिला अभी तक। आपने अभी बैनर नहीं देखे हैं? कौन से? आपने देखे कि कितने विद्यालयों में आप वो खेल महोत्सव वगैरह वो कर रहे हैं? कितने उसने योगदान कहा कर रहे हैं? खेल महोत्सव हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी ने कराया है। हमारा 24 तारीख को फाइनल मैच है फिरोज शाह कोटला में, आप भी आइएगा, देखिएगा कितने ग्रैंड लेवल पे हमारा क्रिकेट मैच हुआ है। आज भी हमारी 2 बजे वहाँ मीटिंग है, सिर्फ माननीय सांसद मनोज तिवारी जी द्वारा कराया गया है। पूरी दिल्ली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा कराया गया है। ये कुछ नहीं कराया, केजरीवाल सिर्फ हवाबाजी करेगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पूछता हूँ कहाँ पे है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी तक आई नहीं है, कहाँ पे है? कागजों में रह गई है बस, बीसी बना दिया, कहाँ पे है? ऑन व्हाट आर यू डूइंग ऑन द ग्राउंड? आई वांट टू आस्क हिम दैट ओनली। चलिए, धन्यवाद जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना रौद्र रूप ले लिया है। जिस तरीके से वो बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हैं। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विरोध प्रज्वलित किया है अपना केजरीवाल के खिलाफ, जो सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की उन लोगों की अपील है, केजरीवाल तक सुनाई जाए, इसीलिए उन्होंने आज ये विरोध प्रकट किया है। आप देख सकते हैं युवा कितना इनके साथ है, बीजेपी के कितने कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए आप,
आज नमस्कार। जिस तरीके से आपने विरोध किया तो इसका क्या परिणाम निकलेगा? क्या केजरीवाल जी की आंखें खुलेंगी और कान में सुनाई जाएगा? हम आज ये एक चेतावनी केजरीवाल जी को दोबारा देना चाहते हैं कि आपने 40 दिन से ऊपर सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, बावजूद इसके वो निरंतर पद पे बने हुए हैं और आप ईमानदारी की गवाही देते पूरे भारत में ढोल बजा रहे हैं। तो दिल्ली का युवा मोर्चा ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार सत्येंद्र जैन ने बयान दिया ईडी की हिरासत में कि कोरोना के कारण, एक तो विश्व का पहला मामला ऐसा आया है कि कोरोना के कारण किसी की याददाश्त चली गई, और याददाश्त कब गई? जब वो ईडी की हिरासत में गए। उससे पहले वो मंत्रालय संभाल रहे थे, उनकी याददाश्त ठीक थी। तो ये झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज दिल्ली युवा मोर्चा ने प्रचंड ताकत से एक चेतावनी दी है, और दिल्ली पुलिस ने हमें रोका, हमने उनका मान रखा, क्योंकि पुलिस सबकी है, अनुशासन में हमने चेतावनी दी। लेकिन अगर ये चेतावनी उन्हें समझ में नहीं आती तो दिल्ली का युवा हर विधायक के घर के बाहर, हर जनप्रतिनिधि घर के बाहर आम आदमी की पार्टी तब तक संघर्ष जारी रखेगा जब तक वो बर्खास्त करने पर मजबूर नहीं हो जाएंगे और जब तक उनकी नींद नहीं खुल जाती। अभी हाल ही में आप बताएंगे स्वास्थ्य मंत्री जी का दिमागी संतुलन ठीक हो गया? ये तो आप मीडिया के माध्यम से ज्यादा आप लोगों को पता होगा। देखिए आप कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि उनकी याददाश्त चली गई, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, और जिस मंत्री की दिमागी हालत ठीक नहीं है उसे तो किसी भी आधार पर मंत्रालय पद पर बना रहना ही नहीं चाहिए, स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी वो तो इस्तीफा दिखा देंगे, केजरीवाल जी उनकी बढ़ाई के बखान गाते हैं। तो युवा मोर्चा ने आज ये सैद्धांतिक चेतावनी दी है। अगर इस चेतावनी से उनका खुल जाती है ठीक है, नहीं तो युवा मोर्चा पूरी दिल्ली में प्रदर्शन प्रचंड करेगा और हर विधायक को उनके घेर के उन्हें मजबूर कर देगा कि उन्हें इसे सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करना ही पड़ेगा। तो आज के इस जो आपने विरोध प्रकट किया था, इसमें अभी कितने आपके साथ युवा सम्मिलित थे? यहाँ कम से कम 4 से 5 हजार युवा था जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया था, और एक चेतावनी दी गई थी, शांतिपूर्ण तरीके से एक धरना प्रदर्शन दिया गया था। पुलिस ने हमें रोका, हमने पुलिस का सम्मान करते हुए रोका। चाहता तो युवा मोर्चा पिछली बार की तरह जो इन्होंने हिंदुओं का अपमान करता सारे गेट तोड़ के उनके गेट तक जा सकता था, लेकिन प्रशासन का और अपने शीर्ष नेतृत्व का हमने बात को मानते हुए इनका सम्मान रखा। लेकिन अगर इन्होंने चेतावनी को हल्के में लिया या इन चेतावनी का इनको असर नहीं पड़ा तो हम हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि के घर के बाहर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, उन्हें मजबूर कर देंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने हिंदू का नेतृत्व किया, उसमें आप मुझे ये बताएंगे, कल हाल ही की एक घटना हुई है, आपको पता चली है? सीलमपुर कावड़ियों के साथ क्या हुआ है? वहाँ पर एक मांस का टुकड़ा फैला गया है। कुछ हर समाज में लोग होते हैं जो सांप्रदायिक मानवता भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, कावड़ अपने जल उठावे हरिद्वार से अपने घर पे यात्रा लेकर आ रहे हैं, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करी है, लेकिन वहाँ की पुलिस प्रशासन ने और स्थानीय लोगों ने, सामाजिक लोगों ने उस बात को वहीं रोका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हमें इस देश में जन भावनाओं को आपसी भाईचारा बना के रखना है। तो अगर ऐसी कुछ बातें होती हैं तो उन्हें आप उसी टाइम उसी तरीके से हैंडल करें जिस तरीके का वो स्वरूप ले रहे हैं। क्योंकि जिस टाइम पे ये हादसा हुआ था ना, ये अपराध हुआ था, जो कावड़िया था वो सोने चला गया था, उसकी कावड़ के ऊपर वो मांस का टुकड़ा रखा गया, उसकी कावड़ बिल्कुल खंडित हो गई। तो मैं यही आपसे दोहरा रहा हूँ कि आप देखिए कि उसकी मानसिकता किस आधार की है। ये वही लोग हैं जो देश में दंगे करवाते हैं, ये वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कराते हैं खराब। तो अगर इस प्रकार की घटना होंगी तो कहीं ना कहीं गुस्से में आके बर्ग लाके बोक लाके। एक चीज और बताइए, ये पुलिस प्रशासन किसके अंडर में आती है? पुलिस प्रशासन आती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि दिल्ली में कितनी पुलिस है और कितने लोग हैं, और कावड़ यात्रा चल रही है, हर कावड़ यात्रा का जो स्टैंड है उस पर प्रशासन लगा दिया गया है। लेकिन अगर आप ही कुछ चाहते हैं और रखते हैं सर्वेलाइंस से, उसका सारा जितने भी सीसीटीवी फुटेज से और आसपास के लोगों से उसका निकाला जा रहा है। कल की घटना है, आने वाले 1-2 दिन में डीसीपी जी का ऑर्डर आया था कि वो इसका जो भी निर्णय होगा, जो भी इसमें जिसने भी शामिल जिसने करा है उसे जरूर पुलिस सजा देगी। लेकिन ये एक स्वयं आदमी का कर्तव्य है, अधिकार है कि किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचाए। 200 किलोमीटर पैदल चल के रहना बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं और दूसरे समुदाय से अपील करते हैं कि आपके समुदाय में जो ऐसे मानसिक तत्व के लोग हैं उनसे अपने समुदाय को बचाएं और खुद ही उन्हें पुलिस के हवाले करें। आप देख रहे हैं हमारे युवा हिंदू सम्राट आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उत्तर प्रदेश को संभाला है, उसे उल्टे प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदल दिया है। हिंदुत्व आज शान से चलता है, शान से आगे बढ़ता है। हिंदू हम हैं, हिंदू कहना हमारा अभिमान है। इस लोग में हिंदू कहना भूल गए थे, तेल लगाना भूल गए थे, कलावा बांधना भूल गए थे। अगर ये किसी ने जगाया है तो आदित्य योगीनाथ महाराज जी ने जगाया है, और उनके नेतृत्व में हर सनातनी, हर हिंदू, हर कावड़िया, हर आपका देवी धर्म करने वाला सुरक्षित है। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा
सब जगह योगी जी की पुकार हो रही है। योगी जी की पुकार इन 3 जगह नहीं हो रही। आप ये मीडिया में पीछे जाके देखेंगे कि जब यूपी के चुनाव थे तो जन जन, राज्य राज्य, गांव गांव, क्षेत्र क्षेत्र से एक ही आवाज थी कि यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आप देखिए कि उनका जो लोकप्रियता है वो इस प्रकार बढ़ रही है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि विश्व के सबसे बड़े हिंदू शहर कोई कहे जाएंगे मोदी जी के बाद तो योगी जी कहे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन